हेलो दोस्तों, यदि आपको जॉइंट्स में अगर स्वेलिंग यानी सूजन का प्रॉब्लम है तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए यानी प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे यदि आपको जॉइंट्स में स्वेलिंग का प्रॉब्लम है। आज इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने, बदलने और हेल्दी बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ नियत का सफर। सबसे पहले किसी भी जॉइंट को ओवर यूज मत करिए। यदि किसी जॉइंट में अगर सूजन या स्वेलिंग है उसको आप ओवर यूज करते हैं तो जॉइंट पर स्ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको पेन और प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो लंबे समय तक खड़े मत रहिए, बहुत हेवी वजन मत उठाइए, जॉइंट पर बहुत ज़्यादा दबाव मत करिए। यानी कि अगर घुटने में पेन है तो आप बहुत ज़्यादा चलेंगे तो पेन बढ़ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट उसको देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जॉइंट को, ताकि जब तक सूजन कम ना हो जाए। जिंदगी भर के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप अगर एक्स्ट्रा रेस्ट दोगे तो उस पर्टिकुलर जॉइंट में ज़्यादा फायदा होगा। जिस हाथ पे मान लीजिए चोट लग गई है, जॉइंट में स्वेलिंग आ गई, वो हाथ को ज़्यादा काम करोगे तो सूजन बढ़ जाएगी, तो वो हाथ को थोड़ा रेस्ट देंगे तो सूजन कम होगी। इसके अलावा अक्यूट अगर इंजरी अगर हुई है, खासकर अगर हाथ में बहुत ज़्यादा पेन और स्वेलिंग है, तो आपको ठंडे पानी से सिकाई करनी है। उस समय हीट को अवॉइड करना है। यदि आप हीट को उस समय लगाते हो तो रक्त नलियाँ डायलेट हो जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, जिससे सूजन या पेन बढ़ सकती है। तो अगर अक्यूट स्वेलिंग या पेन आपको हो रही है तो उस समय आप हीट का एक्सपोजर को अवॉइड करिए, ठंडी चीज़ों का एक्सपोजर उस समय करिए, तो जॉइंट्स उसमें थोड़े ठंडे रहेंगे, रक्त नलियाँ सिकुड़ेंगी, ब्लड सप्लाई थोड़ा कम होगा, तो वैसे केस में थोड़ा पेन आपको कम होगा। इसके अलावा कोई जॉइंट में अगर परसिस्टेंट आपको स्वेलिंग आ रही है तो वो सीरियस प्रॉब्लम जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ पॉइंट कर सकता है, तो उसको ध्यान देना है। इसके अलावा जॉइंट के टाइम बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आप कई बार बहुत ज़्यादा खुद से पेन किलर अगर लेते हो तो वो नुकसान कर सकता है, इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पेन किलर्स का या दवाइयों का बहुत ज़्यादा बिना डॉक्टर को पूछे मिसयूज मत करिए। इसके अलावा प्रॉपर फुटवेयर या पोस्चर का ध्यान रखिए, प्रॉपर सपोर्टिव जूतों का ध्यान रखिए, इससे आपके जॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन वेट का थोड़ा प्रॉपर होगा। अगर आप इम्प्रॉपर साइज के या खराब साइज के या गलत कंफर्ट वाले जूते पहनते हो तो इससे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। प्रॉपर सपोर्टिव जूते यदि आप पहनेंगे तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा और इससे जॉइंट पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खिंचाव तनाव नहीं होगा, तो इससे पेन कम होगा। इसके अलावा कोई अगर अंडरलाइन प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़ है तो उसमें डायबिटिक कीटोआर्थोपैथी हो सकता है, तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। थायराइड का प्रॉब्लम है तो जॉइंट स्वेलिंग और स्टिफनेस हो सकता है, तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। सडन जॉइंट में कोई भी जर्की मूवमेंट्स मत करिए। सडन अगर जॉइंट में कोई भी जर्क लगेगा तो पेन स्वेलिंग बढ़ जाएगा, इसलिए सडन जर्की मूवमेंट्स को अवॉइड करिए। इसके अलावा अगर जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो उस समय मसाज मत करिए। अगर जॉइंट को स्वेलिंग के दौरान आप मसाज करते हैं तो वो खासकर सेप्टिक आर्थराइटिस के पेशेंट्स को और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, पेन को बढ़ा सकता है। तो आपको जॉइंट की स्वेलिंग के टाइम और पेन के टाइम उस समय मसाज नहीं करना है। इसके अलावा आपको ट्रेडिशनल रेमेडीज अगर कोई यूज़ कर रहे हैं जैसे कुछ ऑयल्स और हीट ट्रीटमेंट है जो जॉइंट की स्वेलिंग को बिगाड़ सकते हैं, तो ऐसे केसेस को प्रॉपर्ली टेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको ओवरऑल डॉक्टर को रिकमेंड करे तो ही इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज इस तरह की कोई भी हर्बल रेमेडीज़ को बिना डॉक्टर को पूछे टेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, स्वेलिंग आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर किसी को माइल्ड स्वेलिंग हो रही है लेकिन बार बार स्वेलिंग हो रही है तो उसको अर्ली डिटेक्ट करना जरूरी है। कई बार इस तरह की स्वेलिंग्स को इग्नोर करने से आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स मिस आउट हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम होती है। तो अगर माइल्ड और रिकरेंट स्वेलिंग किसी पर्टिकुलर जॉइंट में हो रही है तो उसको इग्नोर मत करिए, उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए, वो सीरियस बीमारी का पॉइंटर हो सकता है। इसके अलावा बहुत हाई इंपैक्ट एक्टिविटी जैसे रनिंग, जंपिंग या कूदना फांदना जो आपकी जॉइंट की स्वेलिंग को बिगाड़ सकता है, चोट लग सकती है, उसको आप अवॉइड करिए। ऐसे केसेस के बदले आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिसमें जॉइंट में ज़्यादा खिंचाव तनाव या झटका नहीं लगता। वैसे एक्सरसाइज को आप रेगुलर करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से पानी बढ़ सकता है और जॉइंट के सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको आप अवॉइड करिए, वैसे मेडिसिन से प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को प्रॉपर्ली कंट्रोल करिए। ब्लड शुगर ज़्यादा होने से आपके जॉइंट्स में आर्थ्रोपैथी हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट में अक्सर देखने को मिलता है, तो ब्लड शुगर को प्रॉपर्ली कंट्रोल करिए। थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी प्रॉपर्ली कंट्रोल करिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को पेन है और वो पेन स्वेलिंग से ज़्यादा है तो मैकेनिकल प्रॉब्लम जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अगर किसी जॉइंट में स्वेलिंग पेन से ज़्यादा है, यानी पेन और स्वेलिंग अक्सर ये दोनों ही चीज़ साथ में होती है, पर अगर पेन ज़्यादा है तो आर्थराइटिस की तरफ पॉइंट करेगा और अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो इन्फ्लेमेटरी या फ्लूइड की प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट करेगा। सडन सीवियर अगर किसी जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाती है तो गाउट या इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है और अगर स्वेलिंग 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर रह रही है, साथ में अगर फीवर आ रहा है और अगर आपको कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही है, रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं पेन के, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। ओवरऑल आपको फॉलो क्या करना है कि सुबह सुबह जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, ओवर स्ट्रेन अपने जॉइंट को मत करिए। शाम के टाइम जॉइंट की सिकाई कर सकते हैं, उसको थोड़ा जमीन की सतह से ऊपर उठा करके रखेंगे तो स्वेलिंग थोड़ा कम होगा। इसके अलावा रेगुलर वेट कंट्रोल करिए और हेल्दी डाइट लीजिए। जॉइंट की स्वेलिंग को कम करने में ये सारी चीज़ें आपकी मदद कर सकते हैं। ये सारे प्रिकॉशंस का आपको फॉलो करना चाहिए। जॉइंट स्वेलिंग वाले पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज डोंट्स होते हैं, इस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोस किए। इनके कारण क्या होते हैं उसको भी हमने अलग वीडियो में कवर किया है। इन सभी वीडियोस को जरूर चेकआउट करें ताकि आपको आपकी बीमारी का कारण मिल जाए और आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सके।
उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने, बदलने और हेल्दी बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।